गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पाठ सूरदास के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूरदास का जीवन परिचय देख लिया था और उस समय हमने एक बात कर ली थी कि यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। वह भेजने का उद्देश्य उद्धव का जो अपने ज्ञान पर जो घमंड था उसको तोड़ना था और साथ ही निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करना था। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो निराकार ईश्वर की भक्ति करता है वो निर्गुण कहलाता है और जो साकार ईश्वर जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं उसकी भक्ति करना सगुण भक्ति कहलाता है। तो यहाँ गोपियां करती है सगुण भक्ति श्री कृष्ण की और उद्धव जो है वो निर्गुण भक्ति के पक्षकार हैं। तो उद्धव जो है वो मथुरा से ब्रज में आते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो उनके मध्य जो वार्तालाप होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जब उद्धव को संबोधित करके गोपियां कोई बात कहती है उसी समय वहां जो एक भंवरा आता है उस भंवरे को ही यहाँ पर उद्धव का रूप दिया गया है। यानी कि ये जो अली शब्द है ये अली शब्द में श्लेष अलंकार है। यहाँ अली का अर्थ एक तो भंवरा और दूसरा उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आपको निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है और सगुण यानी कृष्ण की भक्ति में कुछ नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में गोपियां जो भी उद्धव को संबोधित करते हुए जवाब देती है, ये मूल रूप में जो प्रसंग है भ्रमर गीत सार का, ये भागवत के 10वें स्कंद के 47वें और 48वें अध्याय से लिया गया है। यानी कि मूल कथा कहां से ली गई है? भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। तो यहाँ पर गोपियां अपने तर्क प्रस्तुत कर रही है उद्धव जी के सामने और क्या कह रही है देखो कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पर हारिल जो है ये हारिल नाम का एक पक्षी होता है और इसकी स्पेशल यानी विशेषता होती है स्पेशलिटी कि हमेशा इसके पंजे में एक लकड़ी रहती है। उस लकड़ी को ये कभी भी नहीं छोड़ता, हमेशा उसको अपने पंजे में लगाकर रखता है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से गोपियां भी कह रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को कभी अलग नहीं होने देता, वैसे ही मन वचन यानी वचन और क्रम से, मन वचन और कर्म से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने हमारे हृदय में उनको दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। यानी कि जैसे पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता वैसे ही मन वचन क्रम से हमने हमारे हृदय में श्री कृष्ण को धारण कर रखा है, उनको पकड़ रखा है बिल्कुल दृढ़ता के साथ और हम उसको छोड़ नहीं सकते। जागत यानी जागते हुए, सोत यानी सोते हुए, सपने यानी स्वप्न में भी और सोतु यानी प्रत्यक्ष भी। यानी कि हमेशा एवरी टाइम, चाहे वो कुछ भी कर रही हो गोपियां, चाहे वो जाग रही हो, चाहे सो रही हो, चाहे सपना देख रही हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप में किसी के साथ हो, हमेशा वो काने काने यानी कृष्ण कृष्ण का ही जप यानी जप लगाए हुए रहती है, यानी हमेशा कृष्ण का नाम लेती रहती है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली। अब यहाँ पर जोग यानी योग का संदेश जो उद्धव जी गोपियों को दे रहे हैं, योग यानी कि निर्गुण भक्ति के बारे में जो उद्धव जी ने गोपियों को बताया। तो गोपियां कह रही कि सुनते ही यानी कि सुनते ही, योग यानी ये योग की बातें आप जो हमें समझा रहे हो, ये सुनते ही लगत ऐसो अली है भंवरे है उद्धव, ये ऐसी लगती है जो कड़वी ककड़ी, जैसे क्या हो कड़वी ककड़ी, जैसे हम कड़वी ककड़ी को खा नहीं सकते वैसे ही ये योग की बात
गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रही है, अर्थात वो इसको सुनना नहीं चाहती। सोई व्याधि हमें ले आए। अब यहाँ व्याधि का मतलब होता है बीमारी, रोग। कौन सा रोग? योग का रोग, निर्गुण भक्ति का रोग। सोई व्याधि, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग हमारे लिए लेकर आए हो, हमें ले आए, हमारे लिए लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, ऐसा रोग न तो आज से पहले हमने देखा है और ना ही इस निर्गुण के बारे में कभी हमने सुना है। यह तो सूर तीने ले दीजिए। सूरदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यह तो तीने यानी उनको ले दीजिए, लेकर दीजिए ये रोग, जिनके मन चक्री, यानी कि उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री रहते हैं, चंचल रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ये गोपियां कह रही है कि उनको जाकर सुनाओ निर्गुण भक्ति के बारे में और योग का उपदेश उन्हें दो जिनके मन चक्री है, चंचल है, जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। हमने तो मन वचन और क्रम से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में दृढ़ता के साथ बसा रखा है, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे लिए एक रोग के समान है और कड़ी ककड़ी के समान है, जिसको हम न तो स्वीकार किसी भी हालत में नहीं कर सकती। इस प्रकार गोपियां उद्धव के निर्गुण भक्ति को अपनी सगुण भक्ति के साथ कंपेयर करते हुए अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है और किसी भी हालत में वो श्री कृष्ण को अपने से दूर नहीं रखना चाहती और ना ही उनकी भक्ति को छोड़ना चाहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।